जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। हम आशा करते हैं आप जहां होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है बुआ यूरोप में राष्ट्रवाद के 60 कितना बुआ 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं नहीं, और आप लोगों का एग्जाम जो डेट है बुआ वो भी आ गया है। सभी लोगों को मालूम होगा कि आपका एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हो रही है नहीं, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। और हम लोग का ड्रीम है इस बार होगा कि हमारे सभी विद्यार्थी जो हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं सभी लोग का 450 प्लस नंबर आए। ठीक है बुआ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो हिस्ट्री का बुआ, किसका बुआ, हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का पहला चैप्टर पार्ट 1 जिसका नाम है बुआ यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी के 60 बुआ कितना बुआ 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बुआ, तो हम अपने आ गए पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है बुआ मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपको बताना है कि मेजनी का जो संबंध था किस संगठन यानी किस संस्था से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक, हेटारिया, डाइट। आपको बताना है बुआ इसका की राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बुआ आपका हो जाएगा बी, कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन हुआ गेरीबाल्डी पेशे से क्या था। गेरीबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो आप सभी लोग जानते होंगे गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे बुआ, नाविक थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन टू, बिस्मार्क। इसका आंसर क्या होगा बुआ, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जर्मन राज्य। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर बुआ आपका बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चौथा क्वेश्चन हुआ जालबेरिन कैसी संस्था थी। जालबेरिन कैसी संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो आप लोग को पता ही होगा कि जालबेरिन जो थी हुआ वह किनकी संस्था थी, तो व्यापारियों की। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हुआ इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बुआ। तो इसका राइट आंसर आपका बुआ सी हो जाएगा, यूरोप। ठीक है बुआ, और यहाँ पर देखिए कैट महाराज आ चुके हैं। कृपया इनका आप लोग बात मानिए। जो भी विद्यार्थी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नहीं, ये कैट महाराज हैं, इनका काम है कि जो भी विद्यार्थी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे सब्सक्राइब कराना। तो थोड़ा इनका बात भी मानिएगा आप लोग। ठीक है बुआ, और देखिए बुआ हमारा यह उद्देश्य है, यह टारगेट है सभी विषयों का, चाहे वो मैथ का हो या वह हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, सभी
का हम क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। नहीं, जैसे अभी आप हिस्ट्री का देख रहे हैं, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें 60 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन अगर तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि याद कर लेते हैं, तो जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो पहला चैप्टर से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर आपके एग्जाम में आया होगा तो इसके भीतर से जरूर आएगा, इसी के अंडर में वह ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए ला रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम पर पकड़ अच्छा से हो। मॉडल सेट तो हम कर रहे हैं, पीछे आप लोग देख भी सकते हैं, 200 भी क्वेश्चन डाले हैं, 80 क्वेश्चन भी डाला गया है, 40 में 40 लाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है। नहीं तो हर तरह से हम आपका तैयारी करवा रहे हैं। नहीं, इस बार कि हम लोग 450 प्लस अंक करें, नहीं बुआ, चलिए हुआ ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन है बुआ हमारा, छठा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो इसका राइट आंसर बुआ क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन हुआ, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रूसा था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बुआ, ऑस्ट्रिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वॉन। तो आप लोग जानते हैं रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन होगा, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1823 ईस्वी। तो नेपल्स की क्रांति हुआ आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1820 ईस्वी। ठीक है बुआ। तो इस तरह से हम अपने कुल 10 क्वेश्चन की, अभी भी इसमें 50 क्वेश्चन बाकी है। तो जो भी विद्यार्थी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है बुआ। और एक बात और, इसमें हम टोटल बुआ 60 क्वेश्चन लिए हैं। कितना लिए हैं? 60। ऐसे तो पहला चैप्टर ही हिस्ट्री है, यूरोप में राष्ट्रवाद, सभी लोग साल भर पहले ही पढ़ लिए होंगे। नहीं, सभी लोग इस चैप्टर को पहले ही पढ़ लिए हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्या करना हुआ? कमेंट करके बताना है कि आप 60 में कितना अंक ला पाए हैं। जो यह वीडियो देख रहे हैं, इसमें कुल 60 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था बुआ? 60 क्वेश्चन। और आप कितना खुद से बनाए हैं, ईमानदारी से, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है बुआ। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन हुआ, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1835, 1832, 1842, 1830। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, 1832 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन हुआ, कार्बोनरी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1832 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1831 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका सी हो जाएगा, 1810 ईस्वी। यहाँ पर जो भी हुआ आंसर मिलेगा सटीक मिलेगा। ठीक है बुआ। अगर आपको लगे कि अगर हम आंसर जो बता रहे हैं, अगर आंसर उसमें कोई गलत है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है। ऐसे हम अपना हिसाब से पूरा बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। ठीक है बुआ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हुआ, एड्रियानोपुल एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1831 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, 1829 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन है बुआ, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। तो आप लोग जानते हैं कि एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी हुआ रूस और तुर्की के बीच हुई थी, तो तुर्की और रूस हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन। एक मिनट हुआ, सोलहवां क्वेश्चन था हुआ, सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। तो इसका राइट आंसर बुआ आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बुआ, सी हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच आपका सेडन का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन बुआ, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। बताइए बुआ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग मन में सोच लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, रूस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ये हो जाएगा रूस ने। अगला क्वेश्चन हुआ, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सेडन, सेडोवा, साइडन, फ्रैंकफर्ट। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सेडन। अगला क्वेश्चन हुआ, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है हुआ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग मन में सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, यूनान। अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? आपको बताना है, कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो आप जानते हैं बिस्मार्क क्या था हुआ? तो कूटनीतिज्ञ था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन थ्री, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल। बाईसवां क्वेश्चन हुआ, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ? लॉर्ड बायरन, कासुत, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड बायरन। अगला क्वेश्चन हुआ, जालवेराइन क्या दिया हुआ? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हुआ, प्रसा। अगला क्वेश्चन हुआ, हंगरी की भाषा क्या थी? इताली, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। हंगरी की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर आपका बी होगा बुआ, मैंग्यार। हंगरी की भाषा क्या हो जाएगा बुआ? मैंग्यार। अगला क्वेश्चन हुआ, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी बुआ? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तुर्की की। ठीक है बुआ, तो इस तरह से हम अपने 25 क्वेश्चन पूरे किए। और देखिए तो कैट महाराज पुनः एक बार अपने कार्य में हाजिर हो गए। तो जो भी विद्यार्थी लोग अगर इनका बात नहीं माने हैं तो प्लीज इनका बात मानिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी और मेहनत करने का
और मेहनत करने का बल मिले, साहस मिले, ताकि मैं आप लोग के लिए और मेहनत करूं और एक पर एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आऊं। चलिए वो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688, 1707, 1788, 807। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा 1707 में। सत्रह सौ नवासी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमनो। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बुर्बो। अगला क्वेश्चन हुआ, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1801, 1804। ठीक है बुआ, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1804। अगला क्वेश्चन हुआ, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर आपका हुआ सी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हुआ, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन था बुआ, रूस भी था, फ्रांस भी था, आपका जर्मनी नहीं था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जर्मनी। ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन हुआ, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। तो राइट आंसर होगा आपका ए होना चाहिए, रूस ने। ए ही सही है, रूस ने। अगला क्वेश्चन हुआ, यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोवर्टी, काबूर, मेजनी, गेरिबाल्डी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बुआ, मेजनी। अगला क्वेश्चन हुआ, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वां ने, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने और चार्ल्स दसम ने। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका डी हो जाएगा चार्ल्स दसम ने। अगला क्वेश्चन हुआ, प्रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, विक्टर इमानुअल, विलियम प्रथम। तो राइट आंसर इसका वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा विलियम प्रथम। अगला क्वेश्चन हुआ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता हुआ? तो राइट आंसर सी हो जाएगा तुर्की को। अगला क्वेश्चन हुआ, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडन संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ। इनमें से किसी की नहीं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राइन संघ। अगला क्वेश्चन हुआ, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि, कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। तो राइट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा बुआ, एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन हुआ, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्डी ने। तो राइट आंसर आपका बुआ बी हो जाएगा मेजनी ने। अगला क्वेश्चन हुआ, नौ गुइल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। नौ गुइल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इटली में। अगला क्वेश्चन है हुआ,
41 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार होगा। ठीक है, तो मेटरनिक कौन था हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन हुआ, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी होगा नहीं, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1810 में। अगला क्वेश्चन हुआ, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन हुआ, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गैरीबाल्डी ने। अगला क्वेश्चन है हुआ, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, पुनर्जागरण। अगला क्वेश्चन हुआ, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सोडवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध, सेडोन का युद्ध। तो राइट आंसर होगा आपका इसका डी हो जाएगा, सेडोन का युद्ध। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन हुआ, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, नेपोलियन थ्री। अगला क्वेश्चन हुआ, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अगला क्वेश्चन हुआ, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1800, 1861, 1864, 1862। ठीक है बुआ, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, 1862। ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ, जालबेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1830, 1832, 1834, 1836। तो राइट आंसर इसका होगा सी हो जाएगा आपका, 1834। अगला क्वेश्चन हुआ, हंगरी की राजधानी है तुर्की, बुडापेस्ट, प्रसा, सिडोन। तो आप जानते हैं कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रसा का, तुर्की का, फ्रांस का, सिडोन का। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्रांस का। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया था? रूस, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यूनान। अगला क्वेश्चन हुआ, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां, लुई 17वां। तो राइट आंसर हुआ इसका आपका ए हो जाएगा, लुई 16वां। अगला क्वेश्चन हुआ, यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1832 में, 1831 में, 1833 में, 1834 में। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, 1831 में। अगला क्वेश्चन हुआ, यूरोपीय सभ्यता का
पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। ठीक है बुआ, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूनान को। अगला क्वेश्चन हुआ, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1848, 1945, 1947, 1805। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, 1945 को। अगला क्वेश्चन हुआ, गैस्टीन की संधि किस वर्ष हुई? 1864, 1865, 1866, 1870। इसका राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, 1865। एक मिनट हुआ। साठ नंबर क्वेश्चन हुआ इस वीडियो का, यह लास्ट क्वेश्चन हुआ आपका 60 नंबर। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट मेटरनिख। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका डी हो जाएगा, मेटरनिख। ठीक है हुआ, तो इस तरह से कुल हम अपने कितने क्वेश्चन किए हुआ? 60 क्वेश्चन किए। ठीक है, और आपका पहला काम क्या रहेगा कि आप 60 में कितना क्वेश्चन सही किए कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और देखिए तो कैट महाराज आ गए हैं। अगर अभी तक आप इनका बात नहीं माने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अगर अभी तक आप हमारे वीडियो पर एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कीजिए। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं, इस यह वीडियो कैसा लगा आपको, ऐसे आप बता सकते हैं। या किसी तरह का आपको परेशानी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। उसके बाद सभी विद्यार्थी लोग का काम रहेगा कि एक एक मित्र के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो मित्र भी आपका फायदा उठा पाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है हुआ, तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।